हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा सेशन है वो है अल्कोहल फिनोल ईथर्स पर, जिसमें अल्कोहल फिनोल ईथर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस कुछ मॉडल क्वेश्चंस है। सेशन को शुरू करने से पहले सभी लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। ठीक है, हमें H पॉजिटिव जो है जोड़ना है, तो इनमें से किस पे जो है डिफिकल्टी से H पॉजिटिव जुड़ेगा। ठीक है, अब H पॉजिटिव को क्या चाहिए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, मतलब ये जैसे PHO PHOH, H O के पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो ये H जो है O पे जाके अटैक करेगा, लोन पेयर पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, वो कुछ ऐसे है। जो आपके लोन पेयर है वो यूज हो रहे हैं कहाँ पे, रेजोनेंस में। कहाँ पे, रेजोनेंस पे। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो लेस अवेलेबल है, अवेलेबल है किसके लिए, H पॉजिटिव के लिए। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पर दो H है जिनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो O है उस पे क्या है, ये प्रोटोनेट इजीली कर सकता है। H जाके यहाँ पर अटैक कर देगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे, OH पॉजिटिव। ठीक है, फिर आपके आते हैं CH3 ग्रुप। आपके जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, जो आपका फिनाइल ग्रुप था वो था इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचता है -R से। ठीक है, CH3 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन्स जो है देगा किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो H पॉजिटिव को क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपके पास दो CH3 ग्रुप लगे हैं, मतलब ये वाला CH3 भी जो है प्लस आई से देगा और ये वाला CH3 भी किससे देगा, प्लस आई से। यहाँ भी प्लस आई से दे रहा है, यहाँ भी, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी, तो H पॉजिटिव जो है और इजीली इस पर अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किसमें होगी, तो आपकी किसमें होगी, ऑप्शन नंबर ए में, जहां पर फिनाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जहां पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वहां पर हमें डिफिकल्टी होगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटामिथोक्सीफिनोल। ठीक है, एक तो है आपका फिनोल, ये है आपका फिनोल। ठीक है, और दूसरा आपका है मेटामिथोक्सी। मेटा पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथोक्सी, OCH3 मतलब मिथोक्सी और फिनोल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फिनोल इज मोर एसिडिक, फिनोल जो है आपका ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, पहली बात तो ये, तो पहले तो आप देखेंगे कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो जैसे ये फिनोल है आपका, फिनोल में क्या ग्रुप लगे आपका, ये O और ये H। ठीक है, एसिडिक मतलब हम इस H पॉजिटिव को निकाल दें। ठीक है, इस H को निकाल दें H पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, तो किससे ज्यादा इजीली निकल पाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो आपके जाएंगे रेजोनेंस में। ठीक है भाई, जो रिंग का -R इफेक्ट है, लोन पेयर चले जाएंगे रेजोनेंस में। ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन को देगा और खुद निकल जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जब आप इस केस पर आएंगे, जब आप यहां पर आएंगे, तो जो O है, OCH3 है, वो जो है अपने इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को, और यहाँ पे क्या इफेक्ट शो करेगा, +R। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है रिंग को नहीं दे पाएंगे या कम दे पाएंगे, क्योंकि OCH3 का भी यहाँ पे +R इफेक्ट लगेगा, इसलिए जो H है यहाँ पर इजिली नहीं निकलेगा। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, फिनोल। क्यों, क्योंकि OCH3 का भी यहाँ पर क्या लग रहा है, +R इफेक्ट। ठीक है, फिर आपका रीजन दे रखा है कि OCH3 शोज -I इफेक्ट, तो रीजन तो गलत हो गया। क्या शो कर रहा है, +R इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन जो है रिंग को दे रहा है, जिसकी वजह से जो है
हमारा ये कम एसिडिक हो गया और फिनोल ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिएक्शन दे रखी है, इन अ रिएक्शन फिनोल दिया हुआ है आपका, ठीक है, क्लोरोफोम प्लस NaOH, और क्या बना रहा है आपका, एल्डिहाइड बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन को पहचानेंगे। रिएक्शन जो है आपकी कौन सी रिएक्शन है, राइमर टाइमर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन। आपकी ये राइमन टाइमन रिएक्शन है जिसमें क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। तो सबसे पहले थोड़ा याद रखने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ, उसके बाद इसका फुल मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो R है और यहाँ पर क्या है, T, ठीक है। तो आपके जो R और T है, जब आप अल्फाबेट शुरू करते हैं, R और T के बीच में क्या आता है, S, ठीक है, और R से पहले क्या आता है, P Q R S T, यही आपके अल्फाबेट्स है, ठीक है। तो जो आपकी राइमन टाइमन रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट तो होता है आपका सैलिसल्डिहाइड। क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन में जब हम वापस से इसको प्रोटोनेट करते हैं तो आपका ये बन जाता है OHCHO, ठीक है। ये आपका होता है सैलिसल्डिहाइड और ये राइमन टाइमन रिएक्शन का क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो P होता है, P फॉर फिनोल, और फिनोल हम लेके चलते हैं हमारे रिएक्टेंट में। Q से आप याद रखेंगे क्लोरोफोम, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफोम है जो कि C से शुरू होता है, लेकिन इसे Q से याद रखें, क्लोरोफोम, ठीक है, क्लोरोफोम करके याद रख ले। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफोम, जो आपका यूज हो रहा है रिएक्टेंट में। तो राइमन टाइमन रिएक्शन में फिनोल और क्लोरोफोम आपके यूज हो रहे हैं रिएक्टेंट, और सैलिसल्डिहाइड जो राइमन और T, R और T के बीच की चीज है S, वो आपका बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्शन आपकी कुछ ऐसे होती है। रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वहां पे वो ये होता है कार्बिन, ठीक है, एक कार्बिन होता है। कैसे बनता है ये कार्बिन, जैसे ये आपका है, ये आपका क्लोरोफोम है, क्लोरोफोम यहां पर क्या हो गया आपका CHCl3, ये क्लोरोफोम है। जब OH जाएगा तो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को H को लेगा और क्या बना लेगा, CCl3 प्लस H2O, और ये एक और Cl माइनस को निकाल देगा और बन जाता है CCl2, एक कार्बिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल वो आपका होता है कार्बिन। तो राइमन टाइमन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है वो होता है कार्बिन। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप राइमन टाइमन की स्पेलिंग देखेंगे, 2 आई है इसमें, 2 डॉट आएंगे, इन 2 डॉट से आप याद रखिए कि 2 कार्बिन जो है, कार्बिन के 2 लोन, मतलब जो लोन पेयर है उनको याद रखेंगे। तो ये जो पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनसे आप याद रखिए कि कार्बिन जो है इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ राइमन टाइमन रिएक्शन द रिएजेंट यूज्ड इज, ठीक है। राइमन टाइमन रिएक्शन है, उसमें रिएजेंट कौन सा यूज होगा। तो एक बार राइमन टाइमन रिएक्शन को ही हम डिटेल से देख लेते हैं। तो आपकी राइमन टाइमन रिएक्शन क्या होती है, आपका फिनोल क्या होता है यहाँ पे प्रोडक्ट, ये क्या हो गया OH, मतलब फिनोल, ठीक है। फिर आपका होता है क्लोरोफोम CHCl3 और क्या होता है NaOH, ठीक है। ये जब रिएक्ट करता है तो एक स्टेट बनती है क्या आपकी O नेगेटिव Na पॉजिटिव और यहाँ पर CHCl2, ठीक है। ये वापस से जब प्रोटोनेट होता है तो क्या बन जाता है यहाँ पर OH और CHO, ठीक है। ये आपकी है राइमन टाइमन रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन को देखकर जाएंगे तो आप जो है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल था वो देखो ऊपर ऑप्शन में इलेक्ट्रोफाइल में ये भी था CHCl2, कभी ये मत लगा देना कि इसका इलेक्ट्रोफाइल है CHCl2, नहीं, इसका इलेक्ट्रोफाइल है कार्बिन, ठीक है। अब कैसे होता है इसका मैकेनिज्म एक बार देखेंगे, मैकेनिज्म कैसे होता है। सबसे पहले तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होता है आपका, ठीक है, क्या होता है कि ये आपका होता है O नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, देखो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं,
ये आपकी रिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो OH था फिनोल का, ये H निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा, O नेगेटिव, ठीक है, और Na पॉजिटिव। तो जो आपकी कार्बिन बनी है, कार्बिन बनानी मैंने अभी बताई आपको, CCl2, ठीक है। क्या होगा कि ये जाएगा रेजोनेंस में, ये यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, ये अटैक करेगा जाकर, और क्या बन जाएगा आपका, ये है O, डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर क्या हो गई, ये अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, CCl2 और H, ठीक है। अब ये बॉन्ड वापस चली जाएगी यहाँ, और ये बॉन्ड वापस ऊपर, तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पर फिर से O नेगेटिव, ठीक है, और ये आपकी बॉन्ड यहाँ आ गई तो डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, CHCl2, ठीक है। यहाँ से वापस से क्या होगा, आपके OH लगेंगे। अब ये OH इन दो Cl को क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, और क्या लग जाएंगे, CH, और CH पे दो Cl की जगह क्या लग गए, अब दो OH, ठीक है। और आपको पता है कि एक कार्बन पे कभी भी दो OH नहीं रहते, यहाँ से H2O निकल जाता है, एक H और एक OH, मतलब H2O वाटर की फॉर्म में क्या हो जाता है, निकल जाता है, क्या हो जाएगा, -H2O बाहर निकल गया। तो ये आपका क्या बचेगा, क्या बच गया, CHO, और यहाँ पर O नेगेटिव। इसको वापस से आप प्रोटोनेट कर देंगे H पॉजिटिव डालकर, तो ये आपका क्या हो गया, OH और CHO, और यही आपका क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पर बताना था कि रिएजेंट कौन सा यूज होता है, तो रिएजेंट आपका यूज होता है CH, Cl3 और NaOH, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। कई बार क्वेश्चन में आपसे भी पूछ लेंगे, बताओ किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या एडिशन रिएक्शन है, तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI। हमारे पास एनिसोल दिया हुआ है, उसकी अगर हम HI की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। सबसे पहले एनिसोल आपका क्या होता है, एनिसोल होता है आपकी एक रिंग बेंजीन की, और उसके ऊपर OCH3, ठीक है। उसमें अगर हम HI डालते हैं, उसमें अगर हम HI डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो जो आपके ये O होते हैं, O के जो लोन पेयर होते हैं वो आपके होते हैं रेजोनेंस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आती है ना, यहाँ पर एक क्या आती है, डबल बॉन्ड आती है, जिसकी वजह से रिंग और O के बीच की बॉन्ड कभी नहीं टूटती, मतलब उनकी बीच की बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे वो बॉन्ड हम नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो कन्वर्ट हो जाता है आपका OH में, है ना, एल्कोहल मतलब फिनोल, और प्लस जो आपका ये वाला ग्रुप है CH3 के साथ आपका जुड़ जाता है I, ठीक है। तो जहां पर क्या बन जाता है, ये अल्काइल हैलाइड जो बनता है वो कौन सा बनता है, आपका CH3 वाला, ठीक है। जो बेंजीन के रिंग के साथ में है वो OH, मतलब फिनोल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट होगा A। अच्छा, इस टाइप की रिएक्शन में दो चीज मतलब SN1 रिएक्शन भी होती है, SN2 रिएक्शन भी होती है HI की प्रेजेंस में। तो एक बार देख लेंगे कि रिएक्शन जो है कैसे होती है, तो हम देखते हैं। देखो, मान लो कि आपको मैं 2-3 रिएक्शन आपको देती हूँ। एक रिएक्शन है CH3O CH2 CH3 प्लस HI, ठीक है, इसका प्रोडक्ट। दूसरी आपकी रिएक्शन है CH3 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 O CH3 प्लस HI, ठीक है, एक ये रिएक्शन है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है CH3 CH2 CH CH3 CH2 O CH2 CH3, ये भी आपकी HI, ठीक है। फोर्थ आपकी रिएक्शन है कि आपको रिंग दी है CH2O, और ये आपकी हो गई रिंग, ठीक है। इनके आपको प्रोडक्ट बताने हैं। अब देखो, मान लो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है। जब भी हमारे प्राइमरी जो है अल्काइल ग्रुप होंगे, देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा लोअर अल्काइल हैलाइड। क्या बनेगा, लोअर अल्काइल हैलाइड, ठीक है। प्राइमरी है तो आपको पता है क्या होती है, SN2 रिएक्शन होती है प्राइमरी में, ठीक है। सबको पता है क्या होती है, SN2 रिएक्शन होती है, क्योंकि SN2 किस में होती है, प्राइमरी में ज्यादा, सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लोअर वाला ग्रुप कौन सा है, एक CH3 है, एक CH2 CH3 है, तो लोअर कौन सा है, CH3,
तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा CH3I, मतलब लोअर एल्काइल हेलाइड, जो हेलाइड ग्रुप है वो तो लोअर के साथ जुड़ जाएगा, मतलब CH3I। और जो दूसरा बच गया ये वाला, मतलब ये यहां से टूटेगा, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये बन जाएगा CH2CH3। ठीक है, ये तो बना इसका प्रोडक्ट। फिर हम आते हैं यहां पर सेकेंड रिएक्शन पर। सेकेंड रिएक्शन में देखो ये जो बॉन्ड है, अब की बार बॉन्ड यहां से नहीं टूटेगी, बॉन्ड टूटेगी यहां से। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे लोअर तो ये था, यहां पर हुआ कि आपका जो है एक कार्बोकेटाइन बना है जो कि टर्शरी है। कौन सा कार्बोकेटाइन बना है? टर्शरी, CH3, टर्शरी कार्बोकेटाइन। और टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे हाईली स्टेबल होता है। यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी? SN1, क्योंकि SN1 में ही आपके क्या होते हैं? कार्बोकेटाइन बनते हैं। मैंने आपको याद कराया कि 1 से याद कर लिए, 1 को ऐसे पॉजिटिव बना सकते हैं, तो SN1 में कार्बोकेटाइन बनते हैं। तो ये आपके हो गए कार्बोकेटाइन, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड टूटती है इसके बीच में। और जो आपका हेलाइड बनता है, जो आपका हेलाइड बनता है वो किसके साथ जुड़ता है? ये, मतलब टर्शरी हेलाइड बनता है। और दूसरा आपका क्या हो गया? OHCH3। ठीक है, तो इस केस में जो रिएक्शन होगी वो SN1 होगी, यहां पर जो होगी वो SN2 होगी। अब यहां पर भी देखो, यहां पर ये बॉन्ड है, ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? प्राइमरी है, यहां पर भी प्राइमरी। आपको पता है जब प्राइमरी है तो हमारा कौन सा हेलाइड बनता है? लोअर वाला। तो यहां पर क्या बन जाएगा? CICH2CH3, मतलब आपकी कौन सी बॉन्ड टूटेगी? ये, और इस वाले के साथ क्या लग जाएगा आपका? OH। ठीक है, CH3CH2OH। ठीक है, तो आपका बनेगा ये। यहां पर मैंने आपको अभी एक रिएक्शन कराई है कि यहाँ पर जो होते हैं आपके लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर क्या होते हैं? रेजोनेंस में होते हैं, इसलिए कभी भी ये वाली बॉन्ड नहीं टूटती। कौन सी बॉन्ड टूटेगी? ये वाली। तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा CH2I, और ये बन जाएगा OH लग के फिनोल। ठीक है, तो ऐसे कोई किसी भी टाइप की रिएक्शन आ सकती है, आपसे रिएक्शन भी पूछ सकता है, आपसे मैकेनिज्म भी पूछ सकता है कि SN1 है या SN2 है, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ, आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है? अल्कोहल से एल्डिहाइड। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो तो क्या बनेगा? डायरेक्ट अल्कोहल से क्या बना देगा? एसिड बना देगा, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? माइल्ड चाहिए। और आपके अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए 2 रिएजेंट होते हैं, एक होता है PCC और एक होता है PDC। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करते हैं? अल्कोहल को डायरेक्ट क्या करते हैं? प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, बजाय कि एसिड में कन्वर्ट करने की जगह। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है PCC, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। हमें एसिडिटी बतानी है। तो एसिडिटी आपको पता है, जब आपका H पॉजिटिव अगर निकल जाए, रिलीज हो जाए, तो वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ठीक है, तो किस में से H पॉजिटिव निकालना इजी होगा? ठीक है, तो आपकी देखो, मान लो ये कोई भी रिंग है, ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग है, ये O है, ये H है। O के पास क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, तो ये लोन पेयर जो है जाएंगे रेजोनेंस में। ठीक है, तो जो ये H है इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, किसको? H को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे ऑक्सीजन को, और ये निकल जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारी होती है एसिडिटी। ठीक है, अब ये कब निकलेगा? जब O के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। ठीक है, O के पास इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी? जब आपकी जो रिंग है, यहाँ पे तो चारों ही रिंग है, और रिंग पे क्या लगाओ? या तो कोई -R ग्रुप लगाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। कौन सा ग्रुप लगाओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, कि वो -R शो करता हो या फिर -I शो करता हो, मतलब -I और -R वाले इफेक्ट शो करता हो, तो वो क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है जो क्लोरीन होता है और NO2 होता है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और आपके जो CH3 है और OCH3 है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ये O जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है रिंग को, और जो CH3 है वो किससे देता है? +I से इलेक्ट्रॉन्स देता है ना। यहाँ पर -N जो NO2 है वो -R से देता है, और Cl किससे देता है? -I से। और आपको पता है -I और -R में बड़ा कौन होता है?
भाई जो बाप होता है इनका वो कौन होता है, रेजोनेंस होता है। ये इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इन सब का बाप होता है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है बजाय कि Cl से, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, NO2, ठीक है, मतलब थर्ड एक ही ऑप्शन में, तो यहीं पे टिक कर दीजिए। आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पेपर में, फिर भी देख लीजिए, अभी ये पेपर की बात थी। फिर आपका आएगा Cl वाला, मतलब फर्स्ट, ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड में क्या है, यहाँ पर -I है और यहाँ पर तो क्या है आपका +R, ठीक है। तो ये कम इलेक्ट्रॉन देगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो पहले आएगा +I वाला और सबसे कम +R वाला, ठीक है। ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज स्ट्रोंग बेस। कौन सी स्पीसीज है जो स्ट्रोंग बेस की तरह काम करेगी, ठीक है। तो स्ट्रोंग बेस देखने के लिए आप देख लीजिए उनका जो एसिड हो वो वीक एसिड हो, ठीक है। अगर वीक एसिड होगा तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा, उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। वीक अगर कोई एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस कैसा होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रोंग होगा, ठीक है। एसिडिटी मैंने आपको अभी देखनी बताई है कि मान लो ये था HOH, बेस के साथ एक H लगा दो जो निकल गया है ना, और ये है HOR, ये है HO, और ये बेंजीन की रिंग है C6H5, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, ये एक रिंग है और रिंग पे क्या लगा है, NO2 ग्रुप। तो मैंने बताया कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा। हमें तो वीक एसिड चाहिए ताकि उसका जो बेस बना हो, जो भाई एसिड निकाल के जो बेस बना है वो इसका क्या होता है, कंजुगेट बेस कहलाता है। तो अगर ये वीक होगा तो उसका बेस क्या होगा, स्ट्रोंग होगा, और अगर ये स्ट्रोंग होगा तो इसका बेस क्या बनेगा, वीक बनेगा, ठीक है। सबसे स्ट्रोंग एसिड तो ये वाला हुआ क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग, इसका भी -R और इसका भी -R, यहाँ पर भी रिंग है, इसका -R, यहाँ पर H का कोई इफेक्ट नहीं होता लेकिन R का +I इफेक्ट होता है, और +I आपको मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे वीक एसिड कौन सा हो गया, ये वाला। सबसे वीक एसिड आपका कौन सा हो गया, HOR, मतलब ROH अल्कोहल, ठीक है। तो उसका जो बेस बना क्या बना, OR नेगेटिव। तो सबसे स्ट्रोंग जो होगा बेस वो कौन सा होगा, OR नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक फिर से वही वाला, आप एसिडिक देखेंगे। अच्छा, एक तो यहाँ पर एल्कोहल है और फिनोल है। तो आपका अल्कोहल तो होता है मान लो ROH, ये है बेंजाइल, मतलब ये तो बेंजाइल अल्कोहल है। नॉर्मल अल्कोहल क्या होता है, ये है, और फिनोल आपका कौन सा होता है, ये, ठीक है। तो फिनोल में तो क्या रिंग प्रेजेंट है, -R, ठीक है। और अल्कोहल जो होता है उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई भी रिंग नहीं होती। तो अगर बेंजाइल आपका कौन सा हो गया, ये CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग तो बहुत दूर है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये तो रेजोनेंस में जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, बीच में एक CH2। तो फिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं किससे, अल्कोहल से, ठीक है। ये तो क्लियर हो गई यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो एक R ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर -R इफेक्ट शो कर रहा है, और R ग्रुप आपके +I शो करेंगे, ठीक है। तो फिनोल तो ज्यादा हो गया अल्कोहल से, तो अल्कोहल वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, ठीक है। अच्छा, फिर आता है एक साइक्लोहेक्सेनोल, वो भी आपका नॉर्मल एक हेक्सेनोल है, ठीक है। तो लोन पे रेजोनेंस में जा नहीं सकते क्योंकि नॉर्मल एक रिंग है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता। फिर आता है आपका फिनोल, ठीक है। फिनोल में आपको पता है रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो H पॉजिटिव इजीली निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है मेटाक्लोरो, मेटा पे क्या है, क्लोरो है, और क्या है, फिनोल। अब इसका भी -I इफेक्ट लग रहा है, और आपको पता है जितना ज्यादा -I ग्रुप लगेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, या तो -I हो या -R हो, उतना ही वो क्या बन जाएगा, एसिडिक। हमें मोस्ट एसिडिक बताना है। मोस्ट एसिडिक कौन सा हो गया आपका, D, कि मेटाक्लोरोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, वही सेम क्वेश्चन है।
आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद करके देखेंगे, उसके बाद जो है आंसर को देखेंगे। यहाँ पर आपके क्या है, देखो सबसे पहले तो आप वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखेंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देखेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यहाँ पर क्या है NO2 और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन सा है OCH3। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन सा होगा, जो विड्रॉइंग होगा, मतलब NO2 वाला। ठीक है, तो मतलब एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसमें भी एक पैरा पोजीशन पे लगा है भाई, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन, और एक लगा है मेटा पोजीशन पर। ठीक है, तो जो इफेक्ट होते हैं -R +R, ये हमेशा ऑर्थो और पैरा इन पर ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, मेटा पर नहीं डालते, है ना। एक बार देख लेंगे कैसे। जैसे मान लो ये आपकी कोई रिंग है, ठीक है, मान लो ये OH ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इसके लोन पेयर जो जाएंगे रेजोनेंस में, तो ये आएगा यहाँ पर, तो एक चार्ज आपका कहाँ पर आ गया, ये नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया OH पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपकी एक बॉन्ड बन जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर एक बॉन्ड। तो आप देखेंगे जो हमारी मेटा पोजीशन थी ये वाली, इस पे चार्ज नहीं आया। ठीक है, या तो नेगेटिव आया ऑर्थो पे या आया पैरा पे। ठीक है, ऑर्थो पे या पैरा पे, मेटा पे नहीं आया। मतलब मेटा पे ये क्या है, कम इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एसिडिक होगा वो कौन सा होगा, पैरा वाला। तो पैरा वाला कौन सा है, सेकंड मतलब आपका बी ऑप्शन, क्योंकि सबसे पहले क्या है इसमें सेकंड, फिर आपका फोर्थ, क्योंकि पहले तो नाइट्रो ग्रुप वाले को ही देखेंगे, तो फिर फोर्थ, उसके बाद आप आएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना विड्रॉइंग है, नॉर्मल है। पहले आपके विड्रॉइंग वाले आ गए, फिर नॉर्मल वाला, फिर बचे रिलीजिंग वाले। ठीक है, तो रिलीजिंग का ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा, इस पे, तो सबसे लास्ट में ये होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर रहा है। तो सबसे लास्ट में कौन सा हो गया आपका फिफ्थ, उससे पहले थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are the product shown by the reaction methoxyethane with HI। तो ये रिएक्शन मैंने आपको करा दी है, इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि मिथोक्सी मीथेन है, CH3O CH2 CH3 की रिएक्शन HI के साथ करानी है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बॉन्ड टूटेगी। ये भी आपका प्राइमरी है, ये भी आपका प्राइमरी है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैंने आपको सारी रिएक्शन इस टाइप की समझा दी है कि किसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में आप मैकेनिज्म भी बताएंगे कि कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्रिक एसिड इज अ येलो कलर्ड कंपाउंड, इट्स केमिकल नेम इज। ठीक है, आपको पिक्रिक एसिड बताना है क्या होती है। तो जो आपकी पिक्रिक एसिड होती है वो होती है एक फिनोल, जो रिंग फिनोल पर जो है 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर लगे होते हैं आपके, ऑर्थो पर और पैरा पर। ठीक है, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो इस फिनोल के लिए 2 ऑर्थो, एक तो ये ऑर्थो और एक ये ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है, जब इसको नंबरिंग देंगे हम, तो देखो फिनोल के सबसे पहले फर्स्ट कार्बन यहाँ पर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो ये क्या हो गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया बी, कि 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसी को हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। और ये येलो कलर की होती है, येलो कलर्ड कंपाउंड, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। जब हम फिनोल को एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या करता है कि 3 ब्रोमीन के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, और वही आपके जो 2 ऑर्थो पोजीशन है ना, 2 ऑर्थो और एक पैरा पे जाके क्या हो जाता है, हमारा BR लग जाता है। तो एक ऑर्थो ये हो गई और एक ऑर्थो ये हो गई और एक पैरा हो गई आपकी ये। ठीक है, तो ये जो आपका है व्हाइट PPT है ना, व्हाइट कलर के PPT बनते हैं इसमें, ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा A 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है, फिर नंबरिंग करेंगे तो वही 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई,
ये 2 पे ब्रोमो, 4 पे और 6 पे, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर। इनमें से कौन सा जो है ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव देगा जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। तो हमने अभी देखा था कि जो हमारा फिनोल OH जो होता है ना, इसकी 2 ऑर्थो पोजीशन हमें चाहिए ट्राई डेरिवेटिव के लिए और एक पैरा। ठीक है, तो हमें देखना है OH के पास, यहाँ पर तो OH आपका है ही नहीं, बेंजाइल है, फिनोल नहीं है। यहाँ पर फिनोल है, इसके पास ये भी एक ऑर्थो है, ये एक ऑर्थो है और ये एक क्या है, पैरा है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ठीक है, तो इस पे लग सकता है। देखो यहाँ एक ब्रोमीन लग सकता है, यहाँ ब्रोमीन लग सकता है और यहाँ पर ब्रोमीन लग सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसमें देखो आप, इसके पास एक ही ऑर्थो है, दूसरा नहीं है ना। इसके पास ऑर्थो है लेकिन पैरा नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ओके, यहाँ पर आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक जो है आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं करते रहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम मार्क्स के लिए।